नारायण नारायण। युगों युगों से गूंजती यह ध्वनि देव ऋषि नारद मुनि की है। उन्होंने पृथ्वी पर 5 ऐसे दृश्य देखे जिन्हें देखकर उन्हें वैकुंठ वापस जाना पड़ा। उन्होंने देखा मंदिर में भीड़ और घरों में कलह कलेश। उन्होंने देखा ज्ञान की डिग्रियां पर विवेक का अभाव। उन्होंने देखा हजारों मित्र और संबंधी पर हृदय में अकेलापन। उन्होंने देखा अन्न की प्रचुरता पर संतोष का अकाल। उन्होंने देखे भक्ति के मंच पर भीतर अहंकार। और इन्हीं सब को देखकर उनका मन इतना व्याकुल हुआ कि इन सब चीजों का प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें वैकुंठ जाना पड़ा। वैकुंठ में उन्होंने प्रश्न किया शेषशायी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद, यह कलयुग की छाया है। नाम बहुत होगा पर भाव दुर्लभ होगा। नारद जी मौन रह जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु, क्या इस अंधकार में कोई दीप नहीं जलेगा? भगवान विष्णु की आंखों में करुणा भरी चमक और उन्होंने कहा, जलेगा, जब एक भी हृदय सच्चा होगा। तो आइए उस सच्चे हृदय की ओर मुड़ते हैं जिसने भगवान विष्णु को अपना सेवक बना लिया। नारद मुनि पुनः पृथ्वी पर उतरे। वे खोजने लगे, क्या कहीं वह एक हृदय है? महाराष्ट्र की भूमि पर उतरे, पंढरपुर में समीप गए, एक साधारण सी कुटिया के पास पहुंचे। वहां रहती थी सखू बाई। न मंदिरों की भीड़, न मंदिरों जैसे कीर्तन के मंच और न ही कीर्तन की प्रसिद्धि। बस एक पत्थर की चक्की और थकी हुई देह, पर अंधेरों पर बिठल बिठल। नारद मुनि ने देखा, सास ने सखू के सामने अनाज का पहाड़ रख दिया। रात अंधेरी थी, शरीर टूटा हुआ पर नाम अटूट। चक्की घूमती रही, नाम बहता रहा। सखू बाई का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां धन धान्य की कमी तो नहीं थी पर भाव का अकाल था। उनकी सास जो घर की मुखिया हुआ करती थी, उनका स्वभाव वज्र से भी कठोर था। उन्हें सखू बाई की विट्ठल भक्ति फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब भी सखू के मुख से विट्ठल विट्ठल का स्वर निकलता, सास का क्रोध भड़क जाता। कहती, कामचोर कहीं की, दिन भर भजन का बहाना करती है ताकि काम ना करना पड़े। सास के ताने सखू के हृदय को छलनी कर देते थे। सखू बाई चुपचाप सब सह लेती। वे जानती थी कि उनका विट्ठल सब देख रहा है। सास उन्हें जानबूझकर घर का सबसे कठिन काम करा देती ताकि उन्हें भगवान का नाम लेने का समय ही न मिले। एक दिन की बात है, घर में बहुत सारा अनाज पीसना था। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कराने के बाद भी सास का मन नहीं भरा। रात हुई तो उन्होंने सखी बहू के सामने अनाज का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया और आदेश दे दिया, जब तक यह पूरा अनाज पिस न जाए उठना मत। अगर सुबह तक काम अधूरा रहा तो घर में पैर मत रखना। अंधेरी रात थी, पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन सक्कू बाई भारी भरकम पत्थर की चक्की के पास बैठी थी। दिन भर की थकान से शरीर चूर चूर हो रहा था, आंखों में नींद के झोंके आ रहे थे और हाथों में छाले पड़ गए थे। सक्कू बाई ने चक्की का हत्था पकड़ा और घुमाना शुरू किया। घर घर घर। चक्की की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी।
हर चक्कर के साथ उनके मुख से निकलता, विठ्ठल मेरा पांडुरंगा। हाथ चलते रहे लेकिन मन पंढरपुर पहुंच गया। उन्हें लगा कि वे चंद्रभागा नदी के तट पर खड़ी हैं और सामने ईंट पर खड़े सांवले विठ्ठल उन्हें देख रहे हैं। शरीर की पीड़ा हद से गुजर गई। अत्यधिक थकावट के कारण सक्कुबाई का सिर चक्की के पाट पर ही झुक गया। वे वहीं बेसुध हो गई। नाम स्मरण करते करते वे एक गहरी समाधि में चली गई, जहां न दुख था न सुख, बस विठ्ठल थे। भक्त पुकारे और भगवान न आए, यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस कहानी के माध्यम में हम तुम्हें एक बार और सुनाते हैं। त्रिभुवन के स्वामी जो बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, वे अपनी इस भोली भक्त की पीड़ा देख न सके। उसी क्षण उस छोटी सी कुटिया में एक चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान विठ्ठल वहां प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने चतुर्भुज रूप नहीं धरा। उन्होंने देखा कि उनकी भक्त का काम अधूरा है और सास का डर उसे सता रहा है। तब भगवान विठ्ठल ने स्वयं सक्खुबाई का रूप धारण कर लिया। वही साड़ी, वही चेहरा, वही भाव। जगत के पालनहार ने उस भारी पत्थर की चक्की को अपने हाथों से पकड़ा और पीसना शुरू किया। सोचिए, जिसके इशारे पर सृष्टि चलती है, वह आज अपनी भक्त के लिए गेहूं पीस रहा है। पूरी रात चक्की चलती रही। भगवान बड़े प्रेम से अनाज पीसते रहे और सक्खुबाई पास ही निश्चित होकर सोती रही। भगवान मानो कह रहे थे, तू विश्वास कर मेरी लाडली, तेरे हिस्से का कष्ट अब मेरा है। प्रभात की पहली किरण के साथ ही विठ्ठल अंतर ध्यान हो गए। सक्खुबाई की आंख खुली तो वे घबरा गई। हे भगवान, मैं तो सो गई थी। आज काम नहीं हुआ तो सासू माँ मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर टोकरियों पर पड़ी, वे दंग रह गईं। सारा अनाज न केवल पिसा हुआ था, बल्कि आटा इतना बारीक और सुंदर था जैसे वे कभी पीस ही नहीं सकती थी। तभी सास वहां आ गई। वे क्रोध में चिल्लाने ही वाली थी कि कामचोर, तू सो रही है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि काम पूरा हो चुका है और सक्खुबाई के चेहरे पर एक अलौकिक तेज है, तो वे ठिठक गईं। वह समझ गईं कि एक थकी हारी अकेली स्त्री रात भर में इतना काम कर ही नहीं सकती। सास ने सक्खु की आंखों में देखा, वहां न डर था न शिकायत, बस कृतज्ञता के आंसू थे। उस कठोर मुखिया सास का पत्थर दिल मोम की तरह पिघल गया। उन्हें एहसास हो गया कि सक्खु कोई साधारण बहू नहीं है, बल्कि ईश्वर की लाडली है। वह सक्खु के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुझे दासी समझा, पर तू तो देवी है। जिसे स्वयं विठ्ठल का संरक्षण प्राप्त हो, उसे मैं कष्ट देने वाली कौन होती हूँ। उस दिन के बाद उस रात में सक्खुबाई को कभी रोका नहीं गया। सक्खुबाई ने कभी नहीं कहा कि भगवान आए थे। वे तो बस इतना मानती थी कि यह उनके स्वामी की दया है। और इस पूरे दृश्य को देखकर नारद स्तब्ध थे। वही दृश्य जिस पृथ्वी पर उन्होंने अहंकार और खोखली भक्ति देखी थी, वही एक कोने में ईश्वर स्वयं सेवक बन गए थे। उन्होंने विष्णु की वाणी स्मरण हुई, जब मन मंदिर बनेगा मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। सक्खुबाई का मन ही मंदिर था। नारद मुनि ने बीड़ा उठाई, स्वर बदला हुआ था। अब उसमें करुणा के साथ आशा थी, नारायण नारायण। सुबह जब सारा अनाज पिसा मिला, सास का हृदय बलर गया था और नारद जी समझ गए थे, कलयुग अंधकार अवश्य लाएगा, पर जहाँ एक भी सच्ची आत्मा होगी, वहाँ ईश्वर स्वयं उतर जाएगा। जैसे श्वेत केतु ने कहा गया, तत्वमसि, वैसे ही यह कथा कहती है, यदि तुम्हारा हृदय सक्खु सा निर्मल हो, तो विठ्ठल तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी चक्की चलाएंगे। भक्ति
मंच की ऊंचाई नहीं देखती, वह हृदय की गहराई देखती है। नारायण नारायण। और नारद मुनि आगे बढ़ गए, यह संदेश लेकर कलयुग में भी आशा है, क्योंकि जब तक एक सख्खु है तब तक भगवान सेवक बनते रहेंगे। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ला रहे हैं नारद मुनि का एक और विस्मय प्रश्न, जिसके लिए उन्हें बैकुंठ धाम जाना पड़ा। तब तक के लिए नमस्कार।